नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 21 जनवरी से लेकर 27-28 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां या किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो ऐसा कोई भी अभी फ़िलहाल ज़्यादा सक्रिय कोई भी मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। और अभी इस समय देखा जाए तो ज़्यादातर पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अभी भी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। आज सुबह के समय भी यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर घना कोहरा नज़र आ रहा था और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा फिर से देखा जा सकता है। हालांकि दिन के समय थोड़ी धूप अच्छी निकल रही है, जिससे दिन के समय सर्दी से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और हालांकि रात्रि के समय देखा जाए तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं, तो फिर से यहाँ पर थोड़ी सी टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस तरह से यहाँ पर बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं या कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, ईरान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। और यही बादल हैं वो अभी जो पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी पहुँच रहे हैं। और ये बादल आज रात्रि के समय या आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ भी दे सकते हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, इन सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर, ईरान के क्षेत्रों की ओर जो बादल नज़र आ रहे हैं, ये बादल बरसने के बाद कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कल दोपहर या शाम के समय से या फिर रात्रि के समय यहाँ पर कुछ बादल, सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, वो बादल राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर देखने को मिल जाएं। या फिर पहाड़ी राज्यों की ओर भी इस तरह के ये बादल पहुँच सकते हैं। इसके अलावा बात करें, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो रायपुर के आसपास के क्षेत्र हैं या रायपुर से जो कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में भी इक्का दुक्का स्थान पर बहुत कम क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ एक दो स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं। और अब बात करें 21 जनवरी की। 21 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र या छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 22 जनवरी की। 22 जनवरी को भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इस दौरान देखा जाए तो हो सकता है राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब के जो क्षेत्र हैं, अभी जो अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के क्षेत्रों में और जो बादल नज़र आ रहे हैं, ये बादल थोड़े बहुत आगे बढ़ जाएं और एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ इस तरह की संभावनाएं मॉडल में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। और बात करें 23 जनवरी की। 23 जनवरी को भी देखा जाए तो उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं या फिर महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 24 जनवरी की।
24 जनवरी को भी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जो ये नीचे के इलाके हैं इनमें यहाँ पर इस दिशा से यानी पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर इस तरह से ये बादल बढ़ते हैं और बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं। जबकि जो उत्तरी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में ज़्यादातर पश्चिम दिशा से बादल आते हैं और ये बादल इस तरह से आगे की ओर मूवमेंट करते चले जाते हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो कुछ बारिश की गतिविधियां सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को भी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी के अनुसार काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और ज़्यादातर राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में देखी जा सकती हैं या फिर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थान पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहले इसी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ भी रूठे हुए हैं और ये पहाड़ी राज्यों में भी ज़्यादा बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ मैदानी राज्यों में भी जो किसान भाई इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बारिश की गतिविधियाँ इस बार पश्चिम विक्षोभ है वो निराश ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब फसल को पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से या मावठ की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं तो उस समय फसल को भी अच्छा खासा फायदा मिलता है, लेकिन इस बार पश्चिम विक्षोभ नहीं आने की वजह से किसान भाइयों को अभी भी मावठ का इंतज़ार ही है। और अभी भी जो देखा जाए तो यह पश्चिम विक्षोभ पहले ये लग रहा था कि ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा और अच्छी खासी मावठ की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के अनुसार तो यह भी निराश करता हुआ ही नज़र आ रहा है। हो सकता है इस दौरान थोड़े बहुत बादल पंजाब हरियाणा या राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाए या फिर एक दो स्थान पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह की भी अभी संभावनाएं ही नज़र आ रही हैं। और वैसे देखा जाए तो लगभग सभी चीज़ों का ट्रेंड होता है, इस बार पश्चिम विक्षोभ का कोई ट्रेंड नहीं है, यानी पश्चिम विक्षोभ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जब आते हैं तो अच्छे खासे पश्चिम विक्षोभ लगातार आते हैं और जिस बार नहीं आते हैं तो उस समय हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और पश्चिम विक्षोभ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अभी इसी तरह का ये सीन नज़र आ रहा है। और अभी बात करें 27 जनवरी की, तो या 27 जनवरी को भी कुछ गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख या जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 28 जनवरी की, 28 जनवरी को भी यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं या जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग राजस्थान पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या फिर जो केरल कर्नाटक तमिलनाडु ये क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं इन सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।